ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर अभी उनकी मांग चल रही है। इस विषय को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वो बीजेपी के एक सांसद हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखो, इसको 3 महीने पहले जब धरना प्रदर्शन पहलवानों ने किया था तो एसआईटी गठित कर दी गई थी और उसके अंदर पहलवानों को ही लिया गया था। ठीक है, अगर कोई ऐसा पोस्को एक्ट का मामला होता या ऐसा कोई रेप का मामला होता तो उस समय वो सामने लेके क्यों नहीं आए? वो तो ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई आरोप लगाने वाली बच्ची हमें चाहिए। ये इमोशनल बैठ करके कहीं भी सड़क के ऊपर बैठ करके आजकल एक इमोशनल प्रक्रिया बना ली है कि कहीं भी 5 महिलाएं, भारतीय महिलाओं का मैं सम्मान करता हूं, पर ऐसी ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। कहीं भी कोई जंतर मंतर पर बैठ के, कहीं रोड पर बैठ के इमोशनल आंसू बहाए और हमारी जनता है वो चल पड़ती है, चलो उनको इंसाफ दिलाते हैं। अरे तो इंसाफ जिसके साथ कोई गलत काम हुआ है उसको दिलाएंगे इंसाफ, या वैसे ही जाकर के लग जाएंगे? तो ये मैं बताता हूँ, ये पर्टिकुलर एक अखाड़े का काम है जिसने ब्रजभूषण जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उसका नाम है दीपेंद्र हुड्डा, जो हार गया चुनाव के अंदर। उस अखाड़े के ये लोग हैं। ये साड़ा जीजा साड़ी दोनों धरने पर बैठे हैं और जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करके वहां बुलाने का काम कर रहे हैं। इनकी पहली फर्स्ट मांग क्या थी कि हम भारत के पहलवानों से फाइट नहीं करेंगे, हमें सीधा इंटरनेशनल खिलाया जाए। जबकि नियम ये है, पहले आप स्कूल में खेलो, उसके बाद आप तहसील में खेलो, फिर जिले में खेलो, फिर स्टेट में खेलो, फिर नेशनल खेलो, फिर इंटरनेशनल जाओगे। जबकि वो लोग चाहते हैं हम नेशनल यहाँ खेले ही नहीं, भारत के पहलवानों से फाइटिंग ना हो, हम डायरेक्ट ही बाहर जाकर के फाइटिंग करें। तो ये गलत है, ये सरासर आरोप उन पर गलत है। अगर आरोप उन पर सिद्ध होता है तो उन्होंने खुद ने कहा मैं फांसी टंगने के लिए तैयार हूँ, पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत है। और एक ये परिपाटी पड़ रही है, पर्टिकुलर एक जाति इकट्ठी होकर के किसी की भी खिलाफत करके ऐसे दबाव में सरकार को ला करके, अगर सरकार उनके दबाव में आकर के कार्रवाई करती है तो करनी से ना कोई हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठी। 2024 के चुनाव में, आने वाले चुनाव में सरकार को भी मुंह की खानी पड़ेगी। पूरा राजपूत समाज, पूरा देश का राजपूत समाज टकटकी लगा करके इस पूरे प्रकरण को देख रहा है। अगर किसी के दबाव के अंदर कार्रवाई होती है, कार्रवाई की जाती है ब्रजभूषण जी के खिलाफ, तो उसके परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन सर, अक्सर देखा जाता है इस तरह के एफआईआर जब उसके बाद फिर इंक्वायरी चलती है। इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और विपक्षी दल के नेता गिरफ्तारी की मांग करे, जो पहलवान आंदोलन कर वो भी गिरफ्तारी की मांग करे। अगर गिरफ्तारी होती तो करनी सेना ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ी रहेगी, सरेआम खड़े रहेंगे, रोडों पर खड़े रहेंगे, जहां कहेंगे वहां खड़े रहेंगे। गिरफ्तारी इसमें इसलिए नहीं हुई कि जो पहले आरोप लगाए थे वो दूसरे आरोप थे। अब बजरंग पूनिया वगैरह उन्होंने अब दूसरे आरोप लगाए, अब नई लड़कियां ढूंढ करके लेके आए। बजरंग पूनिया का बाकायदा ऑडियो दिया गया है। बजरंग पूनिया ने कहा किसी भी कीमत पर कोई भी लड़की लेकर के आओ जो इसके खिलाफ बयान दे, इसके खिलाफ आरोप लगा सके। तो वो तो ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं और फिर वहां लड़की को खड़ा कर रहे हैं। लड़की के खुद, लड़की का जिसने प्रेस एक्ट लगाई है उसके चाचा ने आकर के सामने, मीडिया के सामने आकर के कहा है यह सरासर झूठा मामला है, हमारे परिवार की बदनामी हो रही है, पूरे जाट समाज की बदनामी हो रही है कि जाट समाज की लड़की के साथ रेप हुआ, छेड़छाड़ हुई। तो उसके चाचा ने खुद ने कहा है कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और रही बात नाबालिग की, तो उन्होंने कहा ये तो बालिग थी, उम्र के अंदर काट-छाट की गई है, 2 साल उम्र छोटी दिखाई गई है उसकी। उसके खुद के चाचा के बयान है लड़की के, ये सुखदेव सिंह गोगामेडी के नहीं, उसके बयान है। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप होना चाहिए और पूरे देश के सामने ये तस्वीर खुल के आनी चाहिए। ब्रजभूषण जी ने कहा मैं अगर दोषी हूं तो मुझे फांसी चढ़ा दो, अगर मैं दोषी नहीं हूं, निर्दोष हूं, तो फिर मैं इस्तीफा किस चीज का दूं? इस बात को लेकर के ही ये पूरी कसमकस चल रही है। अगर ब्रजभूषण सिंह निर्दोष पाए जाते हैं इस केस के अंदर, तो मैं तो कहता हूं 182 की कार्रवाई करके पहलवानों को आजीवन, इन सब पहलवानों को प्रतिबंधित किया जाए और इनको 182 के अंदर जेल में डाला जाए। पंकजा गिरफ्तारी की मांग करिए। ये बात आपकी सही है, कुछ पार्टियां मांग कर रही है, तो वो जांच की तो मांग कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जांच हो जाएगी, जांच चल रही है। भारतीय एजेंसियों पर उनको विश्वास नहीं तो कहीं बाहर से ले आए। वो तो वहां बैठ करके नारे लगा रहे थे। पीटी उषा गई वहां, पीटी उषा खिलाड़ी नहीं है क्या? प्रथम महिला है जिसने भारत को पदक दिलाया था, वो गई थी, उसके साथ उन्होंने धक्का मुक्की की। वो दलित महिला है और उन वहां गई, उसके साथ उन्होंने धक्का मुक्की की।
तो उसमें तो ये नहीं बोली ये गैंग, वहां नारे लग रहे थे ब्राह्मणों भारत छोड़ो, आपने सुना होगा, देश के टुकड़े टुकड़े। ये कहाँ का वो सिस्टम है? ये सिस्टम इस देश को एक नई दिशा में लेके जा रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर कोई भी जाति के लोग इकट्ठे होकर के किसी भी सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं तो ये गलत है। अभी 5 तारीख को हम भी 11 लाख लोग अयोध्या में जा रहे थे, करनी सैनिक और साधु संत और महात्मा सब मिल करके, पर ब्रजभूषण जी ने हमें रोक दिया, कहा अभी 5 तारीख को आप लोग मत आओ। तब जाकर के कैंसिल हुआ प्रोग्राम। मेरी तो टिकट भी कंफर्म हो गई थी, यहाँ से मुंबई से सीधा मैं तो अयोध्या ही जा रहा था। तो हम लोग जांच पर हमें विश्वास है, जांच एजेंसियों पर विश्वास है। जांच एजेंसियां जो सामने लेके आएगी जो रिजल्ट है वो देख लेना आप। वो कभी कहीं का आरोप लगा रही है, कभी कहीं का आरोप लगा रही है, कभी कहीं का आरोप लगा रही है। मेरे को एक बात बताओ, आज कोई भी बच्ची मेरे साथ खेलने के लिए बाहर जा रही है, मैं उनका अध्यक्ष हूं या कोच हूं, तो वो मेडल जीतती है तो स्वाभाविक है उसको गले लगाना, उसको ऊपर उठाना, जिंदा भारत की जय माता बोलना, ये तो स्वाभाविक है। किसी को गले लगाना या उसको थपकी देना कि बहुत बहुत धन्यवाद, तो ये पोस्को एक्ट हो गई। ये ऐसे ऐसे घटिया कानून कहां से लेकर के आते हैं? आज मेरी बीवी किसी के साथ भी चली जाए, मेरे बच्चों को छोड़ करके लिव इन रिलेशनशिप में, ये ऐसे कानून भारत के अंदर, ये भारत की सभ्यता ही है। तो ऐसे कानूनों को सरकार को तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। जैसे टाडा एक्ट बंद की थी ना, उसी तरह ये पोस्को एक्ट खत्म करना चाहिए। हाँ, जो दोषी है उसको कार्रवाई हो, पर ये पोस्को एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ।